नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें आगे मैं आपको विस्तार से जरूर बताऊंगी, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं गांव और खेती किसानी से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। जरूरी शिक्षा और नवीकरण से कृषि क्षेत्र में रोजगार के खुलेंगे रास्ते। किसानों को 112 स्टार्टअप के लिए सरकार लगाएगी 1186 लाख रुपए। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हो रही है राजनीति। महिला के आत्मदाह के पीछे पति को बताया जिम्मेदार। कृषि संगठनों और विशेषज्ञों ने कहा कि ICAR करे शिक्षा नीति में बदलाव। मौजूदा कृषि शिक्षा से किसानों को हो रहा है नुकसान। ग्रामीणों द्वारा किए जाने वाले अनेक कामों का सम्मिश्रण कृषि है। मतलब खेती किसानी, पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन और इन सभी से प्राप्त उत्पादों की प्रोसेसिंग व पैकिंग सब कुछ कृषि के ही अंतर्गत आता है, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि रोजगार के साधन भी सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में हैं। अगर किसानों को समृद्ध बनना है तो इसमें नए नए इनोवेशन करने होंगे और युवाओं को इससे जोड़ना होगा। इसलिए सरकार द्वारा RKVI यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम को अपनाया गया है। इसके पहले चरण में 112 स्टार्टअप को 1186 लाख रुपए की रकम भी दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की जानकारी दी है। कृषि मंत्री ने ये भी बताया कि इन स्टार्टअप को 29 एग्री बिजनेस इक्यूवेशन केंद्रों में 2-2 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। ये स्टार्टअप युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे। योजना के तहत कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कार्यक्रम को जोड़ा गया है। इसी के तहत स्टार्टअप को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के गुना में 17 जुलाई को अतिक्रमण हटाने आई टीम के सामने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की गई। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि मध्य प्रदेश के ही देवास में अतिक्रमण के प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए एक महिला ने खुद को आग लगा ली। इसी बात का विरोध जताते हुए किसान कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दिल्ली में कृषि भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जबकि महिला के आत्मदाह करने के बारे में जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि महिला ने आत्मदाह नहीं किया, बल्कि उसके पति ने ही उसे आग लगाई है और ना ही ये कोई अतिक्रमण हटाने का मामला है। यहाँ 2 किसानों की सहमति से खेतों के बीच में रास्ता बनाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं महिला के पति का कहना है कि आग उसने नहीं लगाई थी। बहरहाल बात जब गरीब किसान या आम आदमी की हो तो सब राजनीति करने पर उतर आते हैं और लोग इंसाफ मिलने की आस में गहरे गर्त में जाते चले जाते हैं। हम आशा करते हैं कि किसानों को उनके हिस्से का हक जरूर मिले। भारत की शिक्षा नीति इस तरह की रही है जिसमें विद्यार्थियों को कोई हुनर नहीं सिखाया जाता। सिर्फ किताबी ज्ञान के सहारे उन्हें नैया पार लगाने की कोशिश करने को कहा जाता है। ऐसी शिक्षा अच्छे नौकर तो पैदा कर सकती है, लेकिन अच्छे व्यवसायी बिल्कुल नहीं। ऐसा ही हाल देश की कृषि शिक्षा का है, जिसने खेती और किसानों को तबाह करके रख दिया है। ये शिक्षा खेतों में जहर बोने वाली, लागत को बढ़ाने वाली और मुनाफे को शून्य करने वाली है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR इतने वर्षों में इसे व्यवहारिक ही नहीं बना पाई। कृषि वैज्ञानिकों को साल भर किसानों के साथ रहना चाहिए और किसानों की हर छोटी बड़ी जरूरतों को समझकर, उनकी परेशानियों को समझकर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। ये कहना है खाद्य और कृषि संगठन में चीफ टेक्निकल एडवाइजर रहे प्रोफेसर रामचेत चौधरी का। कृषि शिक्षा में 3 बड़े बदलावों की बेहद जरूरी है, जिसके बारे में उन्होंने कुछ इस तरह से बताया है। शिक्षा केवल लैब तक सीमित ना रहे। कोई भी टेस्टिंग तब तक पूरी न मानी जाए जब तक किसान के खेत में उसकी टेस्टिंग ना हो। तीसरा बदलाव, देश के हाई स्कूल में जैसे 1990 तक कृषि मास्टर्स होते थे, वैसा दोबारा किया जाना जरूरी है। फाइनल ईयर की डिग्री तब तक ना दी जाए जब तक विद्यार्थी 1 साल तक किसानों के साथ खेतों में व्यावहारिक ज्ञान ना ले ले। इसके अलावा कई और आरोप ICAR पर लग रहे हैं, जिसमें एक ये भी है कि भारत में 295 तरह के पेस्टिसाइड या कीटनाशक हैं। ये सब के सब विदेशी हैं, सभी तरह के देश में उपलब्ध हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक एक भी कीटनाशक क्यों नहीं बना पाए हैं। दिन ब दिन वैज्ञानिकों की कमाई तो बढ़ती जा रही है और जिन किसानों के लिए ये काम कर रहे हैं उनकी कमाई लगातार घट रही है और मुनाफा विदेशों में पहुंच रहा है, ना कि अपने देश में। खबरें अभी और भी हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर।
एक तरफ जहां असम और बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है, तो वहीं देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां सूखे के चलते किसानों की फसलें सूखने लगी हैं। बात करें मध्य प्रदेश के खरगोन की, तो यहाँ कई किसानों ने जून के पहले सप्ताह में हुई अच्छी बारिश को देखकर ही मानसून से पहले ही जून महीने में खरीफ की फसल की बुआई कर दी थी, लेकिन 31 जुलाई तक भी वहां पर कोई बारिश नहीं हुई, जिस वजह से सोयाबीन, मक्का, मूंगफली और मिर्च की बढ़वार रुक गई है। बढ़ता हुआ तापमान फसलों में कीट और बीमारियों का कारण बन रहा है, इसलिए कीट प्रबंधन का खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में नकली खाद, बीज और दवा बेचने के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए सरकार की तरफ से लगातार औचक निरीक्षण और छापेमारी की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान ईगल सीड्स एंड बायोटेक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, साथ ही उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। कृषि मंत्री कमलनाथ ने बताया कि कार्रवाई के दौरान ईगल कंपनी के 15 बीजों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 14 अमानक पाए गए हैं। ऐसी धोखेबाजों के साथ सचमुच कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन क्या जिन किसानों ने इनसे बीज खरीद कर बोए थे उन्हें इसका मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।